हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे जो चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी क्लैरिकल से रिलेटेड जो है आपके वीडियोस डाले जा रहे हैं। लगातार मैं टाइपिंग पर ज़रूर वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग पर काफ़ी फोकस है मेरा। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये टाइपिंग कैसे होगी, कैसे करके हम सीखेंगे। स्टार्टिंग में हमसे टाइपिंग नहीं हो रही है, हमारी जो है स्पीड नहीं बन रही है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हम पिछली बार जब मैं भी टाइपिंग सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे मुझे भी ये लग रहा था कि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग खास करके काफ़ी टफ है, यानी सीख नहीं पाऊँगा। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये लग रहा है कि टाइपिंग सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। हम टाइपिंग कैसे सीखेंगे, या फिर मेरी टाइपिंग स्पीड तो बहुत कम है, 6-7 वर्ड पर मिनट ही टाइपिंग स्पीड आ रही है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप मुझ पर विश्वास रखिए। जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं आपकी टाइपिंग एक्यूरेट करा दूंगा। और अभी आपके पास इतना पर्याप्त टाइम है दोस्तों कि आप 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आराम से बना लेंगे। इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि अगर रिज़ल्ट आने के बाद आपको 1-1.5 महीना मिल जाएगा, और कम से कम आपके पास 4 महीने या 4.5 या 3.5 महीने आपके पास है टाइपिंग के लिए। आराम से 25 वर्ड प्रति मिनट वाली आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो टाइपिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टाइपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी आपको टाइपिंग में समस्या आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में ज़रूर करता हूँ। टाइपिंग फिंगर्स आपको किस तरीके से रखनी है, वो हिंदी टाइपिंग के लिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश टाइपिंग में तो चल जाता है। इंग्लिश टाइपिंग में आप स्टार्ट कहीं से भी करो, वो आपका उसमें चल जाता है। क्योंकि इस इंग्लिश टाइपिंग में बेनिफिट एक ये होता है कि कीबोर्ड आपकी आंखों के सामने है। आई मीन कि कीबोर्ड पे इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए होते हैं। और 4000 की डिप्रेशन थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि 4000 की डिप्रेशन आपका 14.5 या 15 वर्ड प्रति मिनट होता है। तो वो आप आसानी से उसको सीख जाएंगे। लेकिन 25 वर्ड प्रति मिनट में आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मेहनत चाहिए। और इंग्लिश में आपकी 4000 की डिप्रेशन यानी 14 या 15 वर्ड प्रति मिनट ही मांगी गई है। तो वो आप कीबोर्ड आपके सामने, उस पर लेटर लिखे हुए होते हैं, अगर देख देख के भी आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आपका इंग्लिश टाइपिंग निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, इसलिए हिंदी टाइपिंग पे ज़रूर मेहनत कीजिए। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में मोटिवेट ज़रूर करता हूँ कि हिंदी टाइपिंग पे विशेषकर ध्यान दीजिए। और हिंदी टाइपिंग में आपको कीबोर्ड पे हाथ रखने का तरीका मैंने बता दिया है दोस्तों, कि आपकी जो दोनों हैंड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। वैसे मैंने दिखा दिया है पिछली वीडियो में कि आपको कैसे करके रखना है, ठीक है। जो दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपका जो लेफ्ट हैंड है, मैं एक बार कीज़ बना देता हूँ इस पर, ठीक है। सपोज ये कीबोर्ड है दोस्तों, ये यहाँ से आपका ए हो गया, एस, ASD, ये आपका एफ हो गया, और ये आपका जी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये जे, फिर के, फिर एल। एल के बाद आपका ये वाला होगा एक, ठीक है, इस पे ये बना हुआ था। उसके बाद आपका ये वाला कीज़ होगा, ठीक है, ये और ये। तो दोस्तों ये आपकी कीज़ हो गई। ये आपके मिडिल मिडिल की जो रो होती है, मिडिल रो। क्योंकि जब आप कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखेंगे ना दोस्तों, तो उस पर आपको रो वाइज सीखना है। सबसे पहले आप मिडिल रो सीखते हैं। जो मिडिल रो आपकी मेन रो होती है, बीच वाली रो, मतलब जो ये मैंने कीज़ लिखी हैं आपकी, ये आपकी मिडिल रो है कीबोर्ड की। मिडिल रो सबसे पहले आप सीखते हैं। आई मीन मिडिल रो पे आपको फिंगर्स कैसे रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मिडिल रोज पे कौन कौन से आपके अक्षर हैं, यानी ओ है, आ है, बड़ी मात्रा है, ऊ है, यो है, सो है, ये आपको याद होना चाहिए। जब आप मिडिल रो पूरी तरह से सीख जाएंगे, उसके बाद आप अपर रोज को सीखिए या फिर डाउन रोज को सीखिए। या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मिडिल के बाद नीचे की रोज को सीखिए, या आप ऊपर की रोज को सीखिए। अगर उल्टा मैं आपको बताऊं, तो आप मिडिल रो को सीखने के बाद ऊपर की रो सीखिए, मतलब QWERTYUIOP वाली जो रोज़ है ना, ये ऊपर वाली, उसके बाद आप इसको सीखिए। जब आप इसको सीख जाएंगे, फिर आप नीचे की रोज़ को सीखिए। तो ये आपका बेसिक है, जहाँ से आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने फिंगर्स कैसे रखने, मैंने वीडियो इसकी बनाई है। यूके ट्रिपल एस हिंदी टाइपिंग की एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें आप जाके विजिट कीजिए। मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी उंगलियों को रखना है, ताकि आपकी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग अच्छी हो पाए। क्योंकि यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है,
अगर कोई बच्चा अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को गलत जगह पर रख के हिंदी टाइपिंग कर रहा होगा दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी स्पीड नहीं बनेगी। क्योंकि स्पीड आपकी तभी ही बनती है जब आप हिंदी टाइपिंग को तरीके से सीखेंगे। आपको ये पता होगा कि आपकी दोनों हाथों की उंगलियां किन कीज़ पे होनी चाहिए। अगर सही कीज़ पे रख के आप सीख रहे होंगे तब तो आपकी स्पीड बन जाएगी। और अगर आप ऐसे ही या फिर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप गलत तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी स्पीड नहीं बन जाएगी। आप टाइपिंग तो सीख जाओगे लेकिन स्पीड नहीं बनेगी। याद रखो मेरी बात, अगर आप सही तरीके से उंगलियों को नहीं रख रहे हो। क्योंकि कई लोग स्टार्टिंग में कीबोर्ड मतलब हिंदी टाइपिंग कर रहे होंगे, उन्होंने गाइडेंस वगैरह देखी नहीं होगी, तो वो ऐसे ही स्टार्ट कर रहे होंगे। मतलब वो ये सोच रहे होंगे कि केवल हमको किस बटन पे कौन सी की है ये याद करना है, फिर हमको उंगलियों से दबाना ही तो है। लेकिन उंगलियों से दबा के आप टाइपिंग तो कर लोगे। मतलब आप भारत की राजधानी दिल्ली है तो लिख लोगे, लेकिन आप उस भारत की राजधानी दिल्ली है को दोस्तों 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड में नहीं लिख पाओगे, स्पीड नहीं बनेगी। तो मैंने पिछली वीडियो भी बनाई अपने चैनल पे कि किस तरीके से आपको कीज़ पे हाथ रखना है। मैं अभी भी इस पे बता रहा हूँ। फिर एक वीडियो में कीबोर्ड को लेके भी बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको अपने हाथों की उंगलियों को रखना है। देखिए दोस्तों, जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली जो होती है दोस्तों, मतलब सबसे छोटी उंगली हमारे हाथ की होती है। लेफ्ट हैंड की उंगली आप कहाँ से रखेंगे? एस से। मतलब एस पे आप उंगली रखनी स्टार्ट करेंगे। एस पे आपकी लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली रहेगी। उसके बाद आप डी पे रखेंगे दूसरी, एफ पे रखेंगे तीसरी और जी पे रखेंगे चौथी। तो ये 4 उंगलियों का आपका एक सेट बन जाएगा, लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ। ठीक है, ये हो गई। राइट हैंड की उंगलियों के सेट आपके कौन से बनेंगे? एक मतलब सबसे छोटी उंगली राइट हैंड की रहेगी आपकी इस वाली कीज पर, इस वाली पर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इस पे आपकी राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली रहेगी। दूसरी उंगली रहेगी इस पर, इस वाले बटन पर जो आपके कीबोर्ड पे है। तीसरी रहेगी आपकी एल पर और चौथी रहेगी आपकी के पर। तो दूसरा सेट आपका कौन सा बन रहा है? ये वाला। एक सेट इस पे और एक सेट इस पे। बीच की जो एच और जे उंगलियां हैं दोस्तों, ये आपकी फ्री रहेंगी। इस पे ध्यान रखना, इस पे आपके उंगलियां नहीं रहनी चाहिए परमानेंट। ठीक है, इस पे आपकी उंगलियां परमानेंट नहीं रहनी चाहिए। एक आपका हो गया के एल, इधर का सेट ही हो गया, इधर का सेट ही हो गया। तो ये सबसे अच्छा सिस्टम है हिंदी टाइपिंग सीखने का, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि एच और जे की हम कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, जो उंगली आपकी के पे होगी ना, जो उंगली आपकी के पे होगी उस उंगली से आप जे को यूज़ करेंगे। और लेफ्ट हैंड में जो उंगली आपकी जी पे होगी उस उंगली से आप एच वाली कीज़ को प्रेस करेंगे। तो ये आप जैसे धीरे धीरे सीखते रहेंगे ना आगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी उंगलियां चली जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि कहाँ कहाँ आपकी उंगलियां रहेंगी और एच और जे वाली कीज़ को आप किन उंगलियों से यूज़ करोगे। तो ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मेट है। इसके आगे मैं आपको सिखाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, वीडियोज़ में बना रहा हूँ। लेकिन बेसिक मैंने ये आज इसलिए बताया कि आप गलत तरीके से टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से सीख रहे हैं दोस्तों, तो उस तरीके से टाइपिंग मत सीखिए। जो मैंने बताया है ये आपका बेसिक है और इसी से आपकी स्पीड बनेगी। तो ये तो रही टाइपिंग की बात। अब दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के साथ साथ जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पेपर होना है, यानी जो कंप्यूटर ज्ञान का एग्ज़ाम पेपर वहाँ पे होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। सबसे पहले आपकी वहाँ पे हिंदी टाइपिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग होती है। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग वहाँ पे अधिमानी अर्हता में मांगा गया है, तो पूछा जाता है कि कौन देना चाहता है इंग्लिश टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है। मतलब हिंदी टाइपिंग आपने निकाली तो आप मेरिट में, आपका सिलेक्शन है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, हिंदी टाइपिंग निकाली तो आपको कोई भी पोस्ट मिल जाएगी अगर आपके अच्छे नंबर है। हिंदी के बाद आप छोड़ सकते हैं टाइपिंग। पिछली बार तो हुआ था, इस बार पता नहीं क्या रूल होगा वहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन होता है ऐसे। ये पहले हिंदी टाइपिंग होगी, फिर इंग्लिश टाइपिंग के लिए पूछा जाएगा कौन कौन देना चाहता है। इंग्लिश टाइपिंग जो देना चाहता है वहीं रुकेगा। इंग्लिश के बाद आपका होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल, यानी कंप्यूटर ज्ञान का पेपर, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। अब दोस्तों, पिछली बार मेरे पास कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर था, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि मैं कोटद्वार में हूँ और मेरे पास यहाँ पर वो पेपर नहीं है, घर में जाके होगा। लेकिन घर मेरा जाना कम होता है, इसलिए मैंने सोचा था घर जाके मैं वो पेपर ढूंढूंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे चैनल पे कोई सब्सक्राइबर हैं, वीरेंद्र कुमार जी उनका नाम है। उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर मेरे पास वो कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल का एक पेपर है, वो मैं आपको दे सकता हूँ व्हाट्सएप करके। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये पेपर दिया। उन्होंने कहा था कि सर मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने उनको कह दिया था कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। तो वीरेंद्र कुमार जी उनका नाम आई थिंक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये प्रैक्टिकल का पेपर अवेलेबल कराया।
ताकि मैं इस पे वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि और काफ़ी लोगों की नीड है जिनके पास ये पेपर नहीं है, या फिर जिनको ये बताना था कि किस तरीके का ये पेपर आता है। क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी ये है कि उसमें शायद ऑप्शनल वाले पेपर आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे हमने सही आंसर देना है। कई लोग तो ये सोच के चल रहे हैं कि माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, या फिर उसमें पास फेल का सीन होगा, क्योंकि कई लोगों को क्लियर पता ही नहीं है। कई लोगों को ये था कि कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है तो वहाँ पे एक पेपर आएगा, हमको वहाँ पे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो कई डाउट थे लोगों के, जिस पे मुझे इस पेपर पे वीडियो बनाना जरूरी था। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि 100 नंबर का आपका ये पेपर आता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। इसमें होंगे 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे, और एक क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर का। तो 20 पंजे आपका 100 हो गया, यानी 100 नंबर का पेपर है और 5 आपके क्वेश्चन है, तो 20 पंजे 100, यानी 100 मार्क आपके टोटल हो गए। अब इन 100 नंबर में दोस्तों आपको 40 नंबर लाने होते हैं। मतलब 40 नंबर अगर आप ला जाएंगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरी मेरी बात को आप ध्यान देना, क्वालिफाई। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पे 40, मतलब यहाँ पे अगर कोई 50 भी लाता है तो वो भी क्वालिफाई करेगा, कोई 60 नंबर भी लाता है वो भी क्वालिफाई करेगा, कोई 70 भी लाता है वो भी क्वालिफाई करेगा, 80 भी लाता है वो भी क्वालिफाई करेगा। मतलब इसके मार्क्स आपके जो आपने पेपर दिया है क्लरिकल का, उसमें आपके काउंट नहीं होंगे। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है एक। मतलब 5 क्वेश्चन में से आप अगर 2 क्वेश्चन सही करते हैं ना, तो 20-20 यानी 40 नंबर आपके यहीं बन जाते हैं। तो आपको 40-50 नंबर लाने इसमें, इससे ज़्यादा आपको इसकी सोचने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको दिया जाता है कि कंप्यूटर में आपको ये जाके ये बनाना है। ठीक है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके का ये पेपर आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़ोटो थोड़ा सी धुंधली है, तो आपको साफ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा साफ पढ़ने की। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों, गाइडलाइन दी गई है। 1 आवर का ये पेपर है। मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं इसमें, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40 नंबर इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 100 नंबर है, 40 नंबर इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमेज थोड़ा धुंधली है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अवेलेबल करा दिया वीरेंद्र कुमार जी ने, काफ़ी बात है। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के आपको सुनाई देगा, इसमें ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना पेपर देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें नोट 1 में लिखा हुआ है कि अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब इसमें ये दिया गया है कि आपको ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और ऑल क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स के, यानी सेम 20-20-20 के 5 आपके क्वेश्चन में। अगला इसमें गाइडलाइन दी गई है कि राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। मतलब दोस्तों, पेपर में आपको दिया हुआ होता है, जैसे 5 क्वेश्चन आपके पास टोटल आ गए। ठीक है, तो नोट में आपको दिया हुआ होगा कि किस प्रश्न का आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करना है, किस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है रिटर्न में आपकी नोटबुक पर। तो ये सब लिखा हुआ होता है वहाँ पे। ठीक है, आप हम जब भी पेपर पे देने के लिए जाइएगा तो उसकी नोट में जो जो लिखा हुआ होगा वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोट में लिखा हुआ होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको रिटर्न में देना है, वहाँ पर किस क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करना है। जो क्वेश्चन आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करेंगे उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्रैक्टिकल करने के बाद, और फिर उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो ये थी बात यहाँ तक की। दूसरा यहाँ पर दिया गया है गाइडलाइन नोट में कि राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑन द गिवन आंसर सीट, परफॉर्म द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, 3, 4 and 5. Save the answer of each part of these question by taking a snapshot and take a printout as per instructions given to you in the computer operation practical examination hall. तो इसमें दिया गया ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको आंसर सीट पे लिखना है। मतलब वहाँ पर आपको एक आंसर बुकलेट भी मिलेगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको आंसर सीट पे लिखना है। ठीक है, और उसके अलावा 2, 3, 4 और 5 जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, उसका आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करना है, और फिर उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसका आपको आंसर लिखना है, और 2, 3, 4, 5 का आंसर आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करना है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपका उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका नोट दिया गया है कि अजम्पशन मे बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड बाय क्लियरली स्टार्टिंग देम। और अगला दिया है डू नॉट वेस्ट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, रोल नंबर, नेम एटसेट्रा कंसर्निंग यू एनीवेयर इन द आंसर सीट। नोट नंबर 4 ही दिया गया है दोस्तों कि जो आपको आंसर सीट आपकी मिलेगी, क्योंकि जैसे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको रिटर्न में देना है,
तो जाहिर सी बात है अगर आपको रिटर्न में देना है तो वहाँ पर आपको एक बुकलेट भी मिलेगी जिसमें आपको उस आंसर, जैसे सपोज दिया कि इंडिया की कैपिटल क्या है, इसका आंसर आप रिटर्न में दीजिए, तो एक बुकलेट मिलेगी दोस्तों, उस बुकलेट में आपको आंसर देना है। लेकिन नंबर 4 की जो गाइडलाइन दी गई है ना, इसमें यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो आपको बुकलेट मिलेगी ना आंसर लिखने की, उसमें आपको अपना नाम भी नहीं लिखना है, आपका रोल नंबर भी आपको नहीं लिखना है, मतलब उस बुकलेट में आपको आंसर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों कि जिस बुकलेट में आप अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का रिटर्न आंसर देंगे, मतलब रिटर्न में देंगे ना, उसमें आपको रोल नंबर, नेम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल उसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है बस, क्वेश्चन के आंसर के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ में मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दी है, तो गाइडलाइन जो नोट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम आते क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्योंकि आपको ऊपर बता दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने रिटर्न में देना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि राइट द आंसर ऑन द गिवन आंसर सीट, मतलब जो आपको आंसर सीट दी गई है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा वहाँ कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम में, उसमें आपने इन क्वेश्चन का रिटर्न में आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इसको लेके आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक वगैरह स्पेशल इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर मतलब से परिचित होना चाहिए, आप मतलब आपने कंप्यूटर चलाया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ए के अंदर जो ए दे रखा है वो क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, मतलब लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आप इसमें लिख देंगे अपनी जो आपकी आंसर शीट आपकी दी हुई है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क आपका इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नेम ऑफ एनी 2 वेब ब्राउज़र फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो 2 वेब ब्राउज़रों के नाम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिखने हैं। जैसे एक आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आपका एक ब्राउज़र हो जाता है, और एक आपका हो जाता है क्रोम, एक आपका क्रोम ब्राउज़र हो गया, ठीक है। तो एक आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया और एक आपका क्रोम हो गया, तो ऐसे आपके 2 ब्राउज़रों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी दोस्तों कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। अगला डी इसका क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। तो 2 इनपुट डिवाइसेस के आपने नाम लिखने हैं दोस्तों। जैसे आपका एक माउस हो गया, माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है। अगला इसका सी है आपका राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेट एंड टाइम होता है उसको चेंज करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से आपको वो डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसको आपने स्टेप लिखने हैं दोस्तों, कि जैसे सबसे पहले आप माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर के बाद आप सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपका डेट एंड टाइम हो गया, डेट एंड टाइम के बाद बस इतना ही, आप डेट एंड टाइम के बाद आप टाइम एंड डेट चेंज कर लेंगे। तो आप कंप्यूटर के थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप उससे विजिटेड यानी परिचित होना चाहिए, तब जाके आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABCDE है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं आपके, 5 हो गए, तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया, तो 4 पंजे आपका 20 हो गया। अगर इसमें से आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, 4 करेंगे तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 करेंगे तो आपको 20 मिल जाएंगे, 2 करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिटर्न हो गया, जो जिसमें आपको लिखित में अपना उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये दिया है कि जो इसके अंदर ABCDE ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना 5, इनका आपने क्या करना है कंप्यूटर पर, वहाँ क्योंकि आपको कंप्यूटर तो वहाँ पे मिलेगा, कंप्यूटर सिस्टम आपको मिलेगा वहाँ पे, तो प्रैक्टिकली आपने वहाँ पर करना है, फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको बता देंगे कि स्क्रीनशॉट आपको कैसे लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके फिर उस स्क्रीनशॉट का आपको प्रिंट करना है वहाँ पे। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया यहाँ से। पहला क्वेश्चन इसमें है कि क्रिएट MS वर्ड फाइल विद द नेम माई डॉग फाइल, मतलब क्रिएट MS वर्ड फाइल विद नेम माई डॉग फाइल डॉक्स एंड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन देवभूमि हिमाचल प्रदेश। मतलब वहाँ पे आपको MS वर्ड की एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा माई डॉग फाइल, ठीक है। माई डॉग फाइल नाम से आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है MS वर्ड में, और एक पैराग्राफ लिखना है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बारे में। पैराग्राफ आपको दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स बिकॉज इट्स नंबर ऑफ हिंदूज, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पिलग्रिम रेज ऐसे टाइप का कुछ लिखा है, पिलग्रिम रेज साइट्स। अनदर स्टेट उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन
एज लैंड ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ डिफरेंट हिंदूज पिलग्रिमेज साइन इन दिस स्टेट एज वेल। थोड़ा सा धुंधली है इमेज, यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने पढ़ दिया है। मतलब दोस्तों ये वाली फाइल आपने प्रैक्टिकल रूप में वहाँ पे लिखनी है। मतलब माई MS वर्ड के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, माई डॉग फाइल, और उसके अंदर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में के बारे में आपको ये पैराग्राफ लिखना है वहाँ पे। तो पहला आपका ये हो जाएगा। फिर आप जब इसको बना लोगे फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और क्वेश्चन नंबर जो 2 का A है वो आपका हो जाएगा। इसके अंदर जो B वाला क्वेश्चन दिया गया है, इंसर्ट अ टेक्स्ट वाटरमार्क देवभूमि इन द वर्ल्ड फाइल एंड सेव इट एज माई न्यू फाइल डॉक्स। तो आपको क्या करना है, एक वाटरमार्क क्रिएट करना है देवभूमि नाम से एक वाटरमार्क आपको क्रिएट करना है वर्ल्ड की फाइल में, और माई न्यू फाइल डॉक्स नाम आप के नाम से आपको इसको सेव करना है। तो वाटरमार्क कैसे लगाते हैं ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। MS वर्ड में वाटरमार्क कैसे लगाते हैं तब आप इसको कर लेंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके फिर से आप इसका प्रिंट आउट कर लेंगे। अगला है आपका कि इंसर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन डॉक्यूमेंट माई न्यू फाइल डॉक्स यूजिंग अ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपने बनानी है A² + B² - C², ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने बनानी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और प्रिंट आउट आपको कर देना है। अगला है इंसर्ट अ टेबल विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स इन द माई न्यू फाइल डॉक्स डॉक्यूमेंट। तो आपको इसमें क्या करना है कि 4 आपको लाइनें बनानी है MS वर्ड में, 1 2 3 और 4, और 5 आपको कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका प्रिंट आउट आपको करना है। अगला है इंसर्ट एनी डाटा इन अबव मेंशन टेबल एंड सेट द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट मेंशन इन द टेबल। तो सेंटर अलाइनमेंट कैसे लगाते हैं ये भी आपको आना चाहिए MS वर्ड में। तो देखा जाए तो दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों MS वर्ड का है, और MS वर्ड में किस तरीके से काम किया जाता है ये आपको आना चाहिए। मेन बात यहाँ पे ये है कि दूसरे वाले क्वेश्चन में आयोग आपसे पूछना चाहता है कि MS वर्ड आपको चलाना आता है या नहीं आता है MS वर्ड में, क्योंकि वाटरमार्क उसमें लगते हैं, टेबल इंसर्ट उसमें होती है, और कॉलम और रोज उसमें बनते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, तो MS वर्ड से आप परिचित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट एट द सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्रिएट अ डाटाबेस नेम टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से एक डाटाबेस टेबल आपको बनानी है। MS Access हैविंग फॉलोइंग फील्ड नेम डाटा टाइप, ठीक है। तो S नेम टेक्स्ट हो गया, S सीरियल नंबर हो गया आपका, ठीक है, और क्लास हो गया, एज हो गया, नंबर, मतलब एक इस टाइप की आपको डाटाबेस वाले टेबल बनानी है शायद उसमें, ठीक है। तो ये आपका MS Access का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसमें है आपका इंसर्ट अ फॉलोइंग, फिर आपका इसका B है कि इंसर्ट अ फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन द अबव ऑफ MS Access। तो MS Access का एक क्वेश्चन है, इस टाइप की आपको टेबल बनानी है इसमें, ठीक है। इस टाइप की आप टेबल बना लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। C वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इंसर्ट अ न्यू फील्ड, ठीक है, विद द डाटा बेस्ड टाइप आफ्टर द फील्ड SRN। तो ये आप इसको MS Access का से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन है। एड अ वैल्यू ऑफ मेल फीमेल मेल और सीरियल नेम रिस्पेक्टिवली, और E इसमें दिया गया है सॉर्ट द रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एज इज असेंडिंग ऑर्डर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका MS Access से है, ठीक है। टोटल मिला के MS Access की इसमें बातें की गई हैं, इससे पहले वाला आपका MS वर्ड से था, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करना है और स्क्रीनशॉट उसका लेना है, प्रिंट आउट आपको करना है। चौथा भी वैसा ही है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच अदर पार्ट एंड प्रिंट एट द सेम टाइम। क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट MS Excel। अगला क्वेश्चन आपका किससे है, MS Excel से है। MS Excel नेम्ड एम्प्लॉय डाटा डॉट XLSX, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वर्कशीट आपको क्रिएट करनी है MS Excel पे। B है आपका इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द अबव वर्कशीट, मतलब जो आपने पहले वर्कशीट बनाई है ना, इसमें आपको ये वाला डाटा डालना है फिर जो आपने ऊपर बनाई होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका है शो ऑल द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद शो रिस्पेक्ट टू सैलरी। अगला है आपका फाइंड सम एंड एवरेज, यानी आपको सम निकालना और एवरेज निकालना भी आना चाहिए। MS Excel में सम कैसे निकालते हैं, सम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इन द कॉलम ऑफ अबव, तो सम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप MS एक्सेल की वर्कशीट पे फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको एक्सेल के याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। अगला ई है इसका कि इंसर्ट फॉलोइंग इक्वेशन इन द एक्सेल यूजिंग इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर पेपर आ जाता है तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट एट द सेम टाइम, क्रिएट एट द MS एक्सेल MS पावर पॉइंट। तो अब अगला आपका किसका आ गया, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आ गया। एंड टाइटल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, और ये आपने टेक्स्ट उस पर लिखना है, हेल्थ बेनिफिट्स फॉर लाइफ स्टाइल डाइजीज, ठीक है। ऐड अ न्यू स्लाइड एंड ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। इसी टेक्स्ट को आपने लगाना उस पर न्यू स्लाइड क्रिएट करके। उसके बाद है ऐड वन मोर न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट टेबल ऑफ 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो 3 कॉलम और 4 पंक्तियों की आपको एक टेबल बनानी है इस पर, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, ऐड स्क्रीनशॉट ऑफ स्लाइड टू द न्यू स्लाइड एज अ पिक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद आपका हो गया कि ऐड अ न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट द फॉलोइंग शेप, मतलब एक स्लाइड आपको ऐड करनी है और उसमें ये शेप आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम है। एक पहला वाला आपका लिखने वाला था, पहले क्वेश्चन, उसमें आप 20 मार्क्स बना लेंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या बताया है, एक क्वेश्चन आपके पास आया पावर पॉइंट का, एक क्वेश्चन आपके पास आया MS एक्सेल का, और एक क्वेश्चन आपके पास आया MS वर्ड का। तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से आप परिचित होने चाहिए। इसी टाइप का आपका पेपर आएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और कोई पेपर था मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ, तो इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ गया आपके पास, टेक अ स्नैपशॉट एंड ईच पार्ट ऑफ इट एज प्रिंटेड, ठीक है। ओपन कंट्रोल पैनल एंड शो ऑल द फोल्डर अंडर इट। तो आपको कंप्यूटर पे क्या करना है, कंट्रोल पैनल खोलना है और उसके सारे फोल्डर दिखाने हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कर दो। अगला है ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड शो द कंटेंट ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। आपको दिखाने आनी चाहिए कि डिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे होती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर शो द कंटेंट ऑफ C ड्राइव ऑफ योर PC। तो C ड्राइव आपको खोलनी है और अपने PC का दिखाना है, ठीक है, कंटेंट। ओपन सेटिंग ऑफ योर PC की सेटिंग कहाँ होती है ये आपको दिखानी है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद आपका है कि ओपन ब्राउज़र हिस्ट्री, ठीक है। ओपन एनी इंटरनेट ब्राउज़र इन योर कंप्यूटर एंड शो द ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑफ योर ब्राउज़र। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको दिखानी है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, घबराइएगा मत। और ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपके ठीक चले गए तो आप इसमें 40 नंबर ला सकते हैं आराम से। 100 में से 40 नंबर आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस तरीके का कंप्यूटर नॉलेज का पेपर आता है, और इसमें आप थोड़ा सा कंप्यूटर से प्रैक्टिकली परिचित होने चाहिए कि कंप्यूटर में ड्राइव कहाँ होती है, उसका डिस्क मैनेजमेंट कहाँ से होता है। कंप्यूटर में हो सकता है ये पूछ ले कि आपको प्रिंटर एंड सेटिंग्स कहाँ होता है, आपको प्रिंट कैसे करना होता है, प्रिंट के लिए आपको कौन सी कमांड दी जाती है, ठीक है। इस तरीके की, या फिर कंट्रोल पैनल में आप जाके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर कैसे खोलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जैसे वो दे देगा आपको कमांड कि आप कंप्यूटर कंट्रोल पैनल पे जाइए और वहाँ पे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलिए, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। या फिर आपको डिवाइस मैनेजमेंट खोलने के लिए बोल देगा, या फिर आपको बैकअप एंड रिस्टोर के लिए बोल देगा। मतलब कंट्रोल पैनल से आप परिचित होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्राइव कैसे खुलती हैं, उसके बाद आपको कहाँ से क्या करना है, आपको एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट पे से आप परिचित होने चाहिए, तो आसानी से निकल जाएगा। मैंने आपको कंप्यूटर के पेपर के बारे में बता दिया है। इसके अलावा मुझे तो किसी ने ये पेपर अवेलेबल कराया था, वीरेंद्र कुमार जी उनका नाम है। तो अगर किसी को ये पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8006369037। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। आप इस पर केवल मैसेज करिएगा, आप कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप कॉल भी आप मत करना, ऑडियो कॉल भी आप मत करना, ठीक है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है मेरा, तो कॉल वगैरह मैं बहुत कम पिक कर पाता हूँ, कॉल वगैरह मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, केवल जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप कर लीजिए। मतलब बोल सकते हैं कि मुझे पेपर चाहिए या फिर मुझे टाइपिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो अपने डाउट, अपने जो भी क्वेश्चन आप पूछने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
थोड़ा सा मैं बिज़ी रहता हूँ, तो इसलिए मैं रिप्लाई कभी रात को देता हूँ, कभी नेक्स्ट डे देता हूँ, कभी 2-3 दिन बाद आपके रिप्लाई देता हूँ आपको। तो इसमें आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कर लिया कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका पेपर होना है, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि कैसे कैसे ये पेपर आता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि टाइपिंग पे हमें थोड़ा सा कीबोर्ड पे किस तरीके से उंगलियों को चलाना है, उस पर ज़रूर वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं उस पर बना देता हूँ वीडियो एक, ठीक है, आने वाले 1-2 दिन में मैं ले आता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें टाइपिंग सीखनी है, हमें प्रैक्टिकली टाइपिंग सिखा दो, तो मैं टाइपिंग पे बना दूंगा वीडियो कि कीबोर्ड पे किस तरीके से आपको हाथों को चलाना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को टाइपिंग का प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, टाइपिंग सीखनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो की। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।